और जैसा कि हम लगातार बात कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पर किस तरह से हमला हुआ है, और ऐसा नहीं है कि अमेरिका में ये पहली बार हुआ है, वहाँ पहले भी एक इतिहास रहा है अमेरिका में राष्ट्रपतियों और नेताओं पर इस तरह के हमले का। जी बिल्कुल, और इतिहास कुछ इस तरह का रहा है कि 4 राष्ट्रपतियों की जो हत्या हुई वो गोली से ही हुई, गोली मारकर ही हत्या की गई। और अगर हम एक निगाह डालें जो ये वारदात हुई और कब ये वारदात हुई उस पर, तो अगर 1865 की बात करें तो एक थिएटर में जब लिंकन जो हैं वो एक नाटक, एक ड्रामा देख रहे थे, अब्राहम लिंकन, उस समय उनकी हत्या की गई और हत्या में वो व्यक्ति शुमार था जो स्टेज पर परफॉर्म कर रहा था। और इसी तरह 1881 की बात करें तो रेलवे स्टेशन पर एक फायरिंग हुई जिसमें जेम्स गार्डफील्ड की जो है वो मौत हो गई। हालांकि मौत कुछ महीनों के बाद हुई, अस्पताल में हुई, लेकिन वो भी गोली के शिकार हुए। 1901 में बफेलो में, न्यूयॉर्क में विलियम मैकिनले की जो है वो एक हमलावर ने गोली मारकर हत्या कर दी। और 1963 में डलास में स्नाइपर से गोली मारकर जॉन एफ कैनेडी की हत्या की गई, जो कि सुर्खियों में रही और काफ़ी अरसे तक ये कहा जाता रहा कि कौन हमले के पीछे। हालांकि एक सोवियत समर्थक को इस मामले में पकड़ा गया बाद में, जिसकी उसी पुलिस स्टेशन में हत्या कर दी गई जहां उसको लेकर जाया गया था। और अगर अमेरिकी नेताओं पर हमले की बात करें तो इसका इतिहास भी काफ़ी पुराना है। 1835 में कैपिटोल में एक प्रार्थना सभा में गोली चलाकर एंड्रयू जैक्सन की जो है हत्या वो कर दी गई। 1912 में मिलवॉकी में रैली के दौरान एक फायरिंग हुई जिसमें थियोडोर रूजवेल्ट को गोली लगी, वो घायल हुए। और ये कुछ उसी तरह का मामला था जिस तरह से अभी ट्रंप पर हमला हुआ है। और उस दौरान जब वो 50 पेज का अपना स्पीच लेकर खड़े थे, उस स्पीच की कॉपी से गोली टकराई और इसलिए उस गोली की स्पीड जो है कम हुई। हालांकि गोली उनको लगी और उसमें वो बुरी तरह घायल हुए। अगर 1933 की बात करें तो मियामी में फायरिंग में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो हैं वो घायल हुए। और इसी तरह 1972 में अल्बामा में फायरिंग में जो जॉर्ज वैलेस हैं वो घायल हुए और वो बाद में पैरालाइज्ड हो गए, वो भी कैंपेन कर रहे थे। 1981 में वाशिंगटन में फायरिंग में जो राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन है वो घायल हुए। हालांकि उनके सेक्रेटरी की उस घटना में ज़्यादा गंभीर हालत हुई और बाद में वो गन कल्चर के खिलाफ एक कैंपेन लेकर निकले। लेकिन ये एक छोटा सा इतिहास है जो बताता है कि किस तरीके से अमेरिका में हमलों का सिलसिला राष्ट्रपतियों पर रहा है। बिल्कुल उमा, और अब देखते हैं कि इस हमले के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप पर हुआ है, क्या गन कल्चर को लेकर कोई नए नियम बनते हैं, क्या कानूनों में कोई बदलाव होता है, इसका इंतजार रहेगा।